Good morning, students. Today we are going to start our lesson number 6, that is Save the Park. This is your term 2 and this is your first chapter of term 2, that is Save the Park of lesson 6, page number 74. Okay, so it is clear by the name of the chapter that in this lesson we are going to read about the park, how we have to save our park. अगर हम पार्क घर में बनाते हैं या फिर आसपास कहीं भी हमारे पार्क है तो हमें उसका ध्यान कैसे रखना है, उसको कैसे लुक आफ्टर करना है. तो इट इज़ अप टू अस ओनली. अगर हम दूसरों को बोलेंगे तो वो हमारी बात नहीं मानेंगे. अगर आप खुद उसका ध्यान रखेंगे तो सभी भी आपको देखकर वो काम करेंगे. ठीक है. सो देयर इज़ अ पिक्चर. लुक एट दिस पिक्चर. अजय एंड मार्को आर प्लेइंग फुटबॉल विद देयर फ्रेंड्स इन द पार्क. कुछ फ्रेंड्स हैं, अजय और मार्को अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं इस पार्क में. टॉक टू योर पार्टनर अबाउट द थिंग्स यू सी एंड डू इन अ पार्क. टॉक अबाउट हाउ यू कैन लुक आफ्टर द पार्क. आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ बैठकर ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि आप अपने पार्क का या फिर आप जहाँ भी जाते हैं खेलने के लिए वहाँ आसपास की सराउंडिंग्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं. क्या क्या होता है पार्क में, क्या क्या नहीं होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे. Okay, so now we are going to continue our chapter from page number 75. The children of Kirti Nagar love their park and are shocked when they come to know that a factory is going to be built in its place. They decide to do something about it. What do? Were they able to save the park? Read the story to find out. Now here is the thing कि कीर्ति नगर के कुछ बच्चों को पता चला, वहाँ पे कीर्ति नगर एक जगह का नाम है. ठीक है, वहाँ पे एक पार्क है और वहाँ के बच्चे उस पार्क को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गए थे जब उनको पता चला कि उनका पार्क वो डिस्ट्रॉय करने लगे हैं और वहाँ पर एक फैक्ट्री बनने लगी है उसी जगह पर. तो उस टाइम उन्होंने कुछ उसके बारे में डिसाइड किया कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है. वो उन्होंने क्या डिसाइड किया होगा, क्या हो सकता है, वो अपने पार्क को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं. उसके लिए हमें ये स्टोरी रीड करनी पड़ेगी. ओके. द चिल्ड्रन कुड नॉट बिलीव द न्यूज़, लूज देयर पार्क, देयर प्लेग्राउंड, हाउ कुड दिस हैपन. बच्चों को ये चीज़ पे, इस न्यूज़ पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो अपना पार्क लीव कर देंगे, उनको अपना पार्क नहीं मिलेगा, अब वो खेल नहीं सकते वहाँ पर, उनको अपना प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा. हाउ कुड दिस हैपन, कैसे हो सकता है ये. इट कैन हैपन वेरी ईजिली, कुकू वॉज सेइंग. कुकू ने बोला कि ये बहुत ईजी है, ये हो सकता है. मिस्टर राम सुंदर लाल हैज़ बॉट द लैंड टू बिल्ड अ फैक्ट्री देयर. मिस्टर राम सुंदर लाल नाम के पर्सन हैं जिन्होंने वहाँ पर वो लैंड खरीदा है और वहाँ पर वो फैक्ट्री बनाने लगे हैं. वेयर विल वी प्ले क्रिकेट, आस्क्ड तरुण एंड बैडमिंटन. तरुण ने पूछा, हम क्रिकेट बैडमिंटन कहाँ पर खेलेंगे जब हमारे पास प्लेग्राउंड पार्क ही नहीं होगा. इट्स मोर देन जस्ट क्रिकेट और बैडमिंटन, सेड नीना. नीना ने बोला कि ये बैडमिंटन और क्रिकेट से कहीं ज़्यादा बढ़ के है. ये ज़रूरी नहीं है कि हम खेलने के लिए ही पार्क को बचाएं. हैविंग अ बैडमिंटन, हैविंग अ फैक्ट्री इन द मिडल ऑफ द टाउन इज़ एन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम. वो कह रहे हैं कि एक फैक्ट्री का होना, एक टाउन के बीचों बीच, एक शहर के बीचों बीच में एक फैक्ट्री का होना इज़ एन इकोलॉजिकल प्रॉब्लम. इकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है जो आपके इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है. ठीक है. The others were far too worried about their playground to be impressed by Nina's big words. जो और बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्लेग्राउंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे क्योंकि बच्चों को खेलने का ध्यान ज़्यादा होता है. लेकिन कुछ लोग नीना के बड़े बड़े वर्ड्स पे भी ध्यान दे रहे थे, लेकिन ज़्यादा लोगों ने नहीं ध्यान दिया, ज़्यादा बच्चों ने नहीं ध्यान दिया. नेक्स्ट शी वुड टॉक अबाउट ग्लोबल वार्मिंग एंड सेविंग द ओशंस. उसके बाद नीना ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की, ओशंस को सेव करने के बारे में बात की. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जहाँ पर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है. ठीक है. तो और सेविंग ओशंस, ओशंस को कैसे सेव करेंगे जब बीचों बीच यहाँ पे फैक्ट्री लगेगी. फैक्ट्री लगने के नुकसान क्या होते हैं, स्मोक निकलेगी, पॉल्यूशन बढ़ेगा. ठीक है, आसपास लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा. नीना, आर यू गोइंग टू लेक्चर अस नाउ, चकल तरुण. तरुण ने उसको पूछा कि नीना, क्या तुम हमें अब लेक्चर सुनाओगी यहाँ पर बैठकर. पहले ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेविंग द ओशंस, तो उनका ध्यान सिर्फ खेलने की तरफ था बाकी बच्चों का. आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प अस सेव आवर प्लेग्राउंड.
व्हाट कैन वी डू, आस्क रिंकू। पहले नीना ने बोला मैं सिर्फ अपने तरुण ने बोला कि मैं सिर्फ अपने प्लेग्राउंड को बचाने के बारे में सोच रहा हूँ, हम सब यही सोच रहे हैं और तुम अपनी ही प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रही हो। व्हाट कैन वी डू सेड आस्क रिंकू। रिंकू ने पूछा हमें करना क्या चाहिए। वी शुड कन्विंस ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ कीर्ति नगर टू हेल्प अस टू सेव द पार्क। दे शुड सी दैट इट इज़ लाइक अ ग्रीन लंग विच रिड्यूसेस पॉल्यूशन। It's a place where children play and the elderly walk and rest. Once we have the support of a large group of people, we can talk to Mr. Sundarlal. तो उन्होंने बोला ये सब चीज़ बातें ये बच्चे डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने बोला किसी ने बीच में से कि हमें जो कीर्ति नगर के रहने वाले लोग हैं उनसे आपस में बैठ के बात करनी चाहिए कि इस पार्क को कैसे सेव करें। अगर वो इस पार्क को सेव करेंगे, जो ये पार्क है हमारा एक तरह से ग्रीन लंग है। ग्रीन लंग मीन्स एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हरियाली है, पेड़ पौधे, ग्रीनरी है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो एक जिस टाउन में ज़्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ लोग बीमारियों से भी बहुत बचे रहते हैं, और अगर वो पार्क बंद हो जाएगा, वो कट जाएगा, वहाँ पे फैक्ट्री बन जाएगी तो वो और भी ज़्यादा डिसीजेस फैल जाएंगी उस टाउन में, हार्मफुल हो जाएगा सेहत के लिए भी, ठीक है। इट्स अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन प्ले एंड वो कह रहे हैं कि पार्क एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना सिर्फ बच्चे ही खेलते हैं बल्कि जो बड़े लोग हैं वहाँ पर वो वॉक भी करते हैं, बैठते भी हैं, आके रेस्ट भी करते हैं। तो जैसे जैसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सपोर्ट मिलेगी तो हम सुंदरलाल जी से बात कर सकते हैं। सुंदरलाल कौन थे? जिन्होंने वो लैंड खरीदी थी वहाँ पे फैक्ट्री बनाने के लिए। वी शुड मार्च अराउंड द नेबरहुड टू प्रोटेस्ट, क्राइड रिंकू विद फ्लैग्स। रिंकू ने ज़ोर से चीखा कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें एक रैली निकालनी चाहिए, एक प्रोटेस्ट निकालना चाहिए अपने आसपास नेबरहुड में, और सबको ज़ोर ज़ोर से चीख कर बताना चाहिए कि वी हैव टू सेव आवर पार्क, और फ्लैग्स हाथ में रखने चाहिए। एंड स्लोगन्स ऑल्सो, स्लोगन्स भी तरुण ने भी बोला, लाइक डाउन विद पॉल्यूशन फाइंड अ सॉल्यूशन। ऐसे ऐसे स्लोगन्स लेकर रैली निकालनी चाहिए। कैसे स्लोगन्स बता रहे थे वो? डाउन विद पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ख़त्म हो और इसका कोई सॉल्यूशन हो, और ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन शाउटेड कुकू। कुकू ने भी अपना एक स्लोगन बताया, ग्रीनर टाउन, अगर हरियाली होगी टाउन में तभी वो तभी वो सफाई भी होगी वहाँ पर, तभी वो क्लीन भी होगा। एंड सो दे डिड एग्जैक्टली दैट, उन्होंने वैसा ही किया जैसे वो डिस्कस कर रहे थे। ऑन द डे ऑफ द मार्च कुकू लेड द ग्रुप ड्रमिंग अवे इन द स्ट्रीट्स। जिस दिन उन्होंने मार्च पास्ट निकालनी थी, रैली निकालनी थी, उस टाइम उन्होंने क्या किया? कुकू ने ग्रुप को लीड किया। ग्रुप को लीड करने का मतलब वो सबसे फ्रंट में था, उस ग्रुप के रैली के सबसे फ्रंट में था वो, और स्ट्रीट्स में, गलियों में जा जाकर वो ड्रम बजा रहे थे। डाउन विद पॉल्यूशन क्राइड रिंकू रेजिंग हर फिस्ट। रिंकू ने ज़ोर से चीखे मारते हुए अपनी फिस्ट को ऊपर करते हुए बोला, डाउन विद द पॉल्यूशन, ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन रोअर्ड नीना। नीना ने क्या ज़ोर से चीखा? ग्रीनर टाउन क्लीनर टाउन, डाउन विद पॉल्यूशन फाइंड अ सोल्यूशन। दे ऑल शाउटेड, सभी मिलजुल कर ऐसे ही शाउट कर रहे थे, स्लोगन्स शाउट कर रहे थे। ओके, नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज। They made a lot of noise and attracted some strange followers. उन्होंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और कुछ ऐसे followers को attract किया अपनी तरफ जो वो जानते भी नहीं थे, strange थे, unknown people थे। By the end of the march, they were joined by several children, dogs, 3 cows and a buffalo. जैसे ही उनकी मार्च एंड हो रही थी, रैली एंड हो रही थी, तो उनके साथ और कौन कौन जुड़ गया था? कुछ बच्चे, कुछ डॉग्स, 3 गायें और एक बफलो। Now said Nina, addressing the group, let us walk the talk. अब नीना ने बोला ग्रुप को एड्रेस करते हुए कि हमें अब वो करना चाहिए जो हमने बोला था। We should clean up the park and make it beautiful. हमें पार्क को क्लीन करना चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए पार्क की, और उसको और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना चाहिए। Then Mr. Lal will not have the heart to destroy it. तो वो मिस्टर लाल का इतना सुंदर पार्क देखकर दिल ही नहीं करेगा इसको ख़राब करने का, दिल ही नहीं करेगा इस पार्क को मिटाने का। At 5 o'clock the next day, everyone was there with whatever garden tools they had. Next day 5 बजे शाम को सभी अपने अपने टूल्स के साथ, जो भी उनके घर में पड़े थे, वो वहाँ पर पहुँच गए। सच एज रेक्स एंड स्पेड्स, जैसे कि रेक्स क्या होती हैं? गार्डन टूल्स होते हैं जो मतलब ये गार्डनिंग करने के काम आते हैं, ठीक है।
जैसे पेड़ पौधे पत्ते ये ग्रास वगैरह को ट्रिम करने के लिए हम यूज़ करते हैं, या फिर उनको कलेक्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा होते हैं, वेस्ट होते हैं, उनको कलेक्ट करने के लिए जो यूज़ होते हैं उनको रेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो रिंकू ब्रॉट अ व्हील बैरो, नीना एन ओल्ड लॉन मोअर एंड तरुण टर्न्ड अप विद हिज गार्डनर। रिंकू क्या लेके आया? एक व्हील बैरो लेके आया। व्हील बैरो क्या होता है? वहाँ की साफ़ सफाई करने के लिए। नीना एक ओल्ड लॉन मोअर लेके आई है, लॉन को साफ़ करने के लिए। ठीक है, और तरुण टर्न्ड अप विद हिज गार्डनर, तरुण अपने एक गार्डनर को लेके आया, उनका जो पर्सनल घर में जो गार्डनर होगा वो उनको साथ में लेकर आया। नीना लेड आउट द प्लान दे वुड क्लीन द फिश पॉन्ड। नीना ने एक प्लान बनाया कि सबसे पहले हमें फिश पॉन्ड क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो फिश पॉन्ड क्लियर करने के लिए एट द ऑपोजिट एंड ऑफ द पार्क वुड बी द चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड विद अ ट्री हाउस, स्विंग्स, वुडन बेंचेस एंड अ सैंड बॉक्स फॉर द लिटिल वंस। और दूसरी साइड पार्क पे क्या था? बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड था, पेड़ थे, घर थे छोटे छोटे बने हुए, स्विंग्स झूले लगा देने चाहिए, वुडन बेंचेस हैं वहाँ पर, और सैंड बॉक्स फॉर द लिटिल वंस, छोटे छोटे बच्चों के लिए सैंड बॉक्स, उनके खेलने के लिए ये चीज़ें रख दी जाए वहाँ पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टुडे ओनली वी विल रीड अप टू दिस पेज ओनली। तो आपको ये दोनों पेजेस अच्छे से रीड करने हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप अपने मैम से ज़रूर पूछेंगे। तो रीड इट प्रॉपरली। देखो आपके पास ये पिक्चर भी है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो पार्क को कैसे सेव कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या नई चीज़ें लगा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आर नेक्स्ट पेजेस। ओके, थैंक यू।